मैं क्रिप्टो की बात करूं, देखिए 12 साल पहले अगर किसी ने क्रिप्टो खरीदा होता, जी, मान लीजिए 2 रुपए का जी, क्रिप्टो खरीदा होता, आज उसकी कीमत लगभग करोड़ रुपए है। यस। तो मतलब ये इतना ज्यादा उछाल कैसे आ गया इस कॉइन में आखिर? देखिए डिजिटल करेंसी है और जैसा हम देखते हैं कि एक सेफ हेवन एसेट के तौर पे क्योंकि जनरली जो बेस करेंसी होती हैं, जो फिजिकल करेंसी होती हैं, वो इंटरेस्ट रेट से बैक्ड होती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई मूवमेंट आता है तो वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चलती हैं। जबकि ये डिजिटल करेंसी है तो ये एज ए सेफ हेवन एसेट के तौर पे देखने को मिली। अगर आप पिछले करीबन 20 सालों में देखेंगे तो काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिली और जब से लॉन्च हुई है तब से हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, फिर कोविड और ये सब हमने देखा, तो उसकी वजह से जो डिमांड थी डिजिटल करेंसी की वो इंक्रीज़ हो गई। जैसे हमने देखा कि गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, लोगों ने अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट किया एज ए सेफ हेवन एसेट। तो एक सेफ हेवन के तौर पर भी हमने डिजिटल करेंसी को देखा, बिटकॉइन को देखा, जहाँ पे लोगों ने पैसा लगाना चालू किया। इसके साथ साथ काफ़ी नेशंस ने, काफ़ी इकोनॉमीज़ ने इसको एज ए एक्सेप्ट भी किया है कि आप कोई ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं तो आप ट्रांजेक्शंस को बिटकॉइन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ग्रॉसरी परचेज कर रहे हैं, इवन हमने एलन मस्क को भी देखा कि उन्होंने बोला था कि अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं उनसे बिटकॉइन में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों को जरिया मिला अपने पैसे को पार्क करने का, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, और ऐसे में उनको अच्छे काफ़ी रिटर्न भी मिले क्योंकि ये माइन होने स्टार्ट हुए थे ब्लॉकचेन के थ्रू। तो लोगों ने इसमें पैसा लगाया और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से वो वहाँ पर उनको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। देखिए बिटकॉइन को लेकर ना कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी की जब भी बात आती है तो आज भी इंडिया में कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो उनको अभी इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर वो सोच रहे हैं निवेश करने के लिए तो क्या ये सेफ ज़रिया हो सकता है उनके लिए? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में तो सेफ ज़रिया है। इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मगर इंडियन मार्केट में जैसा कि मैंने कहा कि अभी आरबीआई की तरफ से या सेबी की तरफ से इसकी अलाउड नहीं लीगैलिटी है। को लेकर कई तरह के यस, क्वेश्चन भी उठते क्वेश्चंस हैं। हैं। बट हाँ, आरबीआई ने ये भी क्लियर किया कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है तो 30% टैक्स देके वो ट्रेड कर सकता है। तो इसमें इट मीन्स कि आरबीआई भी ये मान रहा है कि ये कहीं ना कहीं लीगल होता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए उन्होंने उस पर टैक्स लगाया कि 30% देकर आप कर सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड में वो लीगल हो रहा है। तो अगर इंडिया के अंदर ट्रेड करना है आपको तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। बट हाँ, आप जो भी ब्रोकर के साथ जाएँ, आप उसकी जो अवेलेबिलिटी उसको आप चेक करें, उसके ऐप्स को देखें या उसकी जो रेगुलेशंस हैं, अगर वो मान लीजिए दुबई में है या अगर वो यूएस में है या किसी और कंट्री में है, तो क्या वहाँ से रेगुलेटेड, या सिंगापुर में है तो वहाँ से रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर वो रेगुलेशन है आप उसका पूरा रेगुलेटरी चेक कीजिए। अगर इंडिया में नहीं बट अगर वो बाहर भी है तब भी आप उसका रेगुलेशन चेक कर सकते हैं, वो किस कंट्री से रेगुलेटेड है या किस सेंट्रल बैंक से रेगुलेटेड है, तो उसके थ्रू फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पर अपना केवाईसी आप पूरा रखें, जो भी पैसा का लेन देन है वो आप पूरा क्लियर रखें, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब वहाँ पे क्लियर मेंशन रखें, जो कि एक इन्वेस्टर को करने भी चाहिए। तो थोड़ा कंप्लायंस लेवल पे आप कर सकते हैं और उसके साथ जो जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हैं उसका आप पूरा देख रेख करें क्योंकि क्रिप्टो के साथ ये कि अगर वो किसी गलत अकाउंट में चला गया तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल है। हुँ। तो इसके लिए मतलब किस तरीके से अगर वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो क्या-क्या उसको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी? देखिए उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक तो देखना है कि कौन क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी इंटरनेशनल मार्केट में खुले हैं। उन एक्सचेंजेस के बाद अपना केवाईसी करें और वहाँ पर वो फंड डाल के क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, मींस बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, फिर वो अपने वॉलेट में उसको रख सकते हैं और फिर वो अपने वॉलेट से उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर उनको किसी को देना है या कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है तो वो कर सकते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो उनका वॉल्ट है या जो उनका ऐप का वॉल्ट है उसके अंदर वो क्रिप्टो रखे होने चाहिए। अगर वो कहीं मिस आउट हैं तो वो तुरंत उसकी कंप्लेंट करें एक्सचेंज के पास, क्योंकि ये बिटकॉइन जो है वो आपकी ब्लॉकचेन के थ्रू माइन होते हैं। तो अगर वो आपके वॉलेट से निकल गए या अगर वो चोरी हो गए तो फिर उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। जबकि डिजिटल करेंसी को अगर आपके बैंक अकाउंट से शिफ्ट होते हैं तो यू कैन इजीली ट्रैक कि किस अकाउंट में पैसा गए हैं, किस अकाउंट में पैसा गए हैं। बट यहाँ पे अगर वो आपके अकाउंट से चले गए तो वो मैनेज नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये क्लियर रखें कि वो आपके वॉल्ट में रहें। हुँ। इसके टाइप्स भी होते हैं कि मतलब बिटकॉइन में ही अलग-अलग कॉइन्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी करेंसी जो चल रही हैं अभी, जैसे ईथरम है, सोलाना है, फिर बिटकॉइन है, तो बहुत सारी करेंसी। मगर अगर आप देखेंगे तो ईथरम और बिटकॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा हमने अट्रैक्शन देखा है और काफ़ी यूज़ भी लोगों ने करा है और इवन इसकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अगर आप फॉरेन करेंसी में जाएंगे या फॉरेन मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी कंपनीज़ हैं या फिर काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बिटकॉइन को देके आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो वो सब चल रही हैं और काफ़ी सारे बिटकॉइन, नए नए बिटकॉइन भी लॉन्च होते हैं। बट मेरे हाँ, हिसाब से ट्रम्प ने, उनकी वाइफ ने भी। यस, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन क्रिप्टो में लगाना चाहिए जिसमें आपके सेंट्रल बैंक पैसा लगा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एक मैंने भी स्टडी भी किया था कि ट्रम्प साहब ने करीबन 2 लाख बिटकॉइन के आसपास यूएस में इकट्ठे करे हैं। यूएस का, और धीरे-धीरे यूएस का फॉरेक्स भी वो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। इवन कुछ यूएस कंपनीज़ ने भी एग्रेसिवली अपने ट्रेज़री को बिटकॉइन में डालना चालू किया है। तो अगर
कॉर्पोरेट्स अपना फंड उसमें डाल रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स अपना फंड उसमें पार्क कर रहे हैं, या जो सरकार है वो अपना पैसा उसमें पार्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रेगुलेशंस आने चाहिए इसमें, और वो रेगुलेशन मुझे लगता है कि जल्दी ही बिटकॉइन के ऊपर रेगुलेशंस आने आएंगे। तो आपको लगता है सरकार इसको लेकर सोच सकती है? देखिए, सरकार बिल्कुल सोच रही है इसको लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेगुलेट हो गया और इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होनी चालू हो गई एग्रेसिव वे में, तो इंडिया को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। तो अगर हमारा जो हम जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शन अगर बिटकॉइन में होनी चालू हो गई, तो सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से हमें पहले देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या नज़रिया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेगुलेट होता है, फुली रेगुलेट होता है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट होती हैं, तो हो सकता है कि फिर आरबीआई भी इस गाइडलाइंस को लेता हुआ दिखाई दे। आपको लगता है कि बिटकॉइन में अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है? देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो आपको कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइस में मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, जो कि लोगों को इन्फ्लेशन से एक हेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन, जैसे हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं कि भाई अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड पे पैसा डालते हैं, या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस लोग पैसा डालते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कि जो बिटकॉइन है ये भी ऐसा ही वर्क करेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कहीं अनसर्टेनिटी होगी तो फिर आपका बिटकॉइन के अंदर डिमांड बढ़ेगी।